रामेश्वर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले हमारी अड्डा परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से। और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे टीम को, मेरी टीम के द्वारा जो भी आपने एक अच्छा स्कोर किया है, अगर देखा जाए 118 नंबर लेकर आए हैं। तो हमने एक आपसे वादा किया था कि जब मेरी रात 9 बजे क्लास होती है, हमने बोला था जो भी अच्छा एक स्कोर करेगा, तो हर एक बच्चा को प्रेरित करने के लिए मैं यहाँ पर चर्चा पर चर्चा के माध्यम से कैसे क्या आपने स्कोर किया है सारी चर्चा करके बताएंगे। तो रामेश्वर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये एक बहुत सौभाग्य वाली बात है कि अच्छा रिजल्ट आना, उसके बाद सारी चीज़ें व्यक्त करना बड़ी बात होती है, खुशी होती है। तो रामेश्वर जी, आप बताइए कैसे क्या आपका स्कोर रहा है, कैसे क्या आपने तैयारी की है, क्या आपका योगदान रहा है, हम लोगों का क्या योगदान रहा है, सारी चीज़ें आप बता दीजिएगा आराम से। थैंक यू सर। जी। सर जी, मैं महाराष्ट्र से बीड जिले से बिलोंग करता हूँ। जी। और अभी मैं फिलहाल जळगाव जिले में खानदेश में रह पड़ता है वो। जळगाव जिले में मैं अभी रावेर तालुका में मैं टीचर हूँ अभी। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हैं? हाँ, हाँ, मैं गवर्नमेंट में टीचर हूँ अभी। फिलहाल 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत मेरी शुभ। जब ज्वाइनिंग हुई थी, हाँ, ज्वाइनिंग हुई थी तब भी मैंने सीईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीईटी रहता है महाराष्ट्र में, वो जी। क्वालिफाई किया करने के बाद मैं ज्वाइन हो गया था। आणि जो बात आपने बोली सर कि मैंने तकरीबन एक महीना 40 दिन से सीटीटी का अभ्यास करना शुरू किया था। तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र में 1,500 रुपए फीस भर के क्लास ज्वाइन किया था। लेकिन एक बात मैंने यूट्यूब पे सर्च की, और जब भी सर्च की तो एक बार मुझे आपकी क्लास मिल गई। मुझे देख अच्छा। यूट्यूब यूट्यूब पे, हाँ। तो फिर मैंने आपका क्लास एक क्लास देख लिया कि जी। ईवीएस आपने जो भी हमारे मेरे जैसे अनेक बच्चों को जो ईवीएस पढ़ाया है, बहुत ही तन मन से, लगन से। और जो इसकी एक क्लास देखी तो फिर मैंने बाद में सोचा कि अ, जो मैंने पेड किया था, जहाँ पे मैंने क्लास लगाया था, वो जी। क्लास फिर मैंने कारण यहाँ पे महाराष्ट्र में हिंदी प्रॉपर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते, कारण हमारी मातृभाषा मराठी है सर जी। जी। तो फिर आपने जो क्लास मैंने एक क्लास आपकी यूट्यूब पे देख ली, फिर उसके बाद आपका टाइम नोट किया, फिर मैंने आपने जो भी पढ़ाया था वो नोट्स निकालते रहा। 1 महीना 40 दिन आपकी एक ही क्लास मैंने मिस नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर जब सीटीटी के एग्जाम नजदीक आ गए थे, तो आपने क्या किया कि 9 बजे का जो क्लास का टाइम था, तो आपने 5 बजे भी शुरू किया था। हाँ तो हाँ। वो भी क्लास जब भी जो आपने टाइम दिया था मुझे, तो वो टाइम हम मैंने नोट करके लिखा। और आपकी जो क्लास थी और जो आपका पढ़ाना था सर, एक बेस्ट टीचर क्यों जो रहता है, आपने इतने लगन से, इतने तन मन से एक-एक हर एक पॉइंट्स जो आपने हमको बताया, उसी का नतीजा रहा कि मैं ईवीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। और दोनों विषय मैंने फर्स्ट टाइम सीटीटी दिया था, दोनों विषय मैंने फर्स्ट टाइम में दोनों विषय क्रैक किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात यह है कि आप एक, सभी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो वर्तमान में शिक्षक है गवर्नमेंट, उनको टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपने पहली बार में ही हाँ, एक अच्छा स्कोर किया है, ये हाँ, बहुत सम्माननीय है। और रही बात, आप कह रहे थे कि सर आपने कैसे किया, देखो मेरा एक उद्देश्य रहता है कि जितना भी पढ़ा पाए। आपने देखा भी होगा लास्ट समय जब आपका 7 और 8 का एग्जाम था, तो मैंने आपको मैराथन भी दी थी। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ हाँ, मैराथन में मैंने पूरी देखी थी सर। हाँ, एक गवर्नमेंट टीचर हाँ, होने के बाद बावजूद कह सकते हैं बाद में क्लास देखना, खुद से पढ़ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये आपने बहुत सारे लोगों हाँ। को जागरूक करने के लिए, या कह सकते हैं क्या, जो आने वाले समय में जिनका एग्जाम है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे अभी बहुत सारे बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं, जो लास्ट समय पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं, एक बार बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैं पूरे भारत देश के अपने पूरे मेरे साथी, मेरे भाई-बहन को यही कहना चाहता हूँ जी। कि आप जो मुझे मैंने जो गलती थोड़ी-सी गलती हो गई कि आप पैसे भर के क्यों कहाँ पे क्लास लगाते। तो सिंपल सादी बात है कि यूट्यूब पे जाइए, टीचर अड्डा यानी प्रशांत सर सर्च कीजिए, आपको ईवीएस मिल जाएगा। ईवीएस बाकी पढ़ने की कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये मेरा नेचुरली 1 महीना 40 दिन में मैंने सर 26 मार्क लाया, 30 में से 26 मार्क मुझे मिले ईवीएस। और ये पूरा योगदान आपका है। जो भी आपने हर एक लाइन, मुझे आज भी बात याद है कि आपने पुरानी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, आपने हर एक पॉइंट को, और आप जो भी पढ़ाते उससे बाहर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं मेरे भारत देशवासियों के सभी भाई बहन को यही कहना चाहता हूँ कि ईवीएस पढ़ना है तो प्रशांत सर क्लास पे जाइए यूट्यूब पे, और हर एक पॉइंट जो है नोट्स जो भी आप बताते हैं वो नोट्स निकालिए, हर एक पॉइंट नोट डाउन करिए। इसी के बाद बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और हर एक पॉइंट आप जो बताते रहे वो अगर हर एक बच्चे ने पॉइंट्स निकाल लिए, और फिर सिर्फ यही बात है कि सर क्लास देखना जरूरी है। तो बच्चे क्या होते हैं, क्लास जो भी आप अगर आप टीचर होने, अब हमारे लिए अगर 5 तास 8 तास का मैराथन लगाते, हर रोज 3 तास पढ़ाते हैं,
तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि जो आप पढ़ा रहे वो बहुत ही तन मन धन से अच्छे से सुनो, अच्छे से पॉइंट निकालो, और वही पॉइंट जो आप निकालेंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छे बच्चे को बताया भी है। लेकिन मैं एक कहूंगा, जैसे आपका ईवीएस में मैं मान लिया अच्छा स्कोर हुआ है, मुझे नहीं पता है कि मेरे वजह से हुआ है। आपकी सबसे पहले बात है कि आपने मेहनत, लगातार मेहनत किया, प्रयास किया, क्लास को लिया, खुद से पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, तब आपने एक अच्छा स्कोर किया है। लेकिन और भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका सीटीपी हो गया और जो आपके हिंदी हो गया, तो इनको कैसे क्या आपने कवर किया है, एक बार बताएंगे? और प्रीवियस ईयर का जो आपका है 2011 से लेकर अगर देखा जाए 2025, अब तो ये भी हाँ, जोड़ते हैं, इसका क्या लाभ मिलता है, क्या इसका लाभ मिलता है, एक बार बता दीजिएगा बिल्कुल इसी पर। 100%। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपने एक बार सर, मुझे याद है, तकरीबन डेट मुझे फिक्स याद नहीं, लेकिन एक डेढ़ महीना पहले एक आपने एक बात बताई थी कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस आपने करना है। तो मैंने क्या किया था सर, 2013 जब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर थे, एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मिस नहीं किया। अच्छा। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने, हाँ, तो पूरे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करो, ध्यान से करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटीईटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करेंगे, क्लास जो भी आप पढ़ाते हैं वो क्लास करो, अटेंड, मिस मत करना क्लास। जब भी दोपहर को कब आप ज्वाइन करने को, कभी 5 बजे बोलते, तो जब भी आपने टाइम दिया था उसी टाइम पे मैं ज्वाइन होता था, लाइव ज्वाइन होता था। तो आप प्रीवियस आप देख सकते हैं, मेरा ज्वाइनिंग रामेश्वर कांदे, भिंड, महाराष्ट्र से। तो मैं आपका क्लास एक ही महीने मिस नहीं किया, और उसका फायदा मुझे बहुत अच्छा हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन जो पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं हर एक भारत के हर एक भाई बहन को यही कहना चाहता हूँ, जो भी 2 मार्क 3 मार्क से रह गए, थोड़े से कम तक रह गए, तो अच्छी तरह से अभी 2-3 महीना 4 महीना अपने पास टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ईवीएस मतलब इंडिया में, ईवीएस मतलब प्रशांत सर, बस यही बात। और मैं दिल से बोलना चाहता हूँ सर, आपकी वजह से ही इतने मार्क्स मुझे आ गए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशांत सर की देखो, और मेरे जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में मेरे जो मेरे फ्रेंड्स है, वो आपकी पूरी वीडियो मैंने उनको भेजी है कि अच्छा। अगले सिटी में आप जो है तो ये करो। नहीं, ये तो सही है। और रमेश्वर जी, अब हो सकता है कि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जैसे आप तो गवर्नमेंट हैं, ठीक है, आपका सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे हैं बिल्कुल जो लास्ट समय में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मानना यही था कि आपसे मेरी जब बात हुई थी, तो इसीलिए आपने बोला भी था सर आपसे बात भी करना चाहता हूँ और सारी चीज़ें बताना भी चाहता हूँ। तो आपने सारी चीज़ें विधिवत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। जो आने वाला समय है, बिल्कुल जो नेक्स्ट अभी सीटेट होने के लिए है, तो मेरा मानना है कि जो बच्चे रह भी गए हैं, तो उनसे मेरी एक छोटी सी आग्रह है कि आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मैं ये नहीं कहता हूँ हमसे ही पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना आपको है। लगातार लगातार प्रयास करोगे तभी सफलता मिले, एक दो दिन से नहीं मिलेगी। आपके सामने रामेश्वर जी हैं, एक गवर्नमेंट टीचर हैं। सुबह जाना, स्कूल में पूरे बच्चों को पढ़ाना, और उसके साथ साथ खुद से आकर तैयारी करना। जैसे मैंने लास्ट समय में मैराथन दी थी, तो वैसे मेरी रात 9 बजे क्लास रहती है, लेकिन होता क्या था कि मेरे अंदर एक अंदर जुनूनियत सी है कि हो सकता है कि 1 घंटे में, आपने देखा भी होगा, 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे दें, ठीक है ना। तो मैंने 5 बजे क्लास लगा दी थी, 5 बजे से लेकर 8 बजे 7 बजे ऐसे चल रही थी, तो उसका आपको लाभ बिल्कुल मिला है। तो यही है कि जितने भी साथी हैं मेहनत करो, और एक रिजल्ट आपके सामने है। गवर्नमेंट टीचर हैं, इन्होंने कैसे क्या सारी चीज़ें मतलब प्रयास किया, कैसे कार्य किए हैं, तो सर ने आपको बता ही दिया है। और रामेश्वर जी, मैं अगर आऊँगा महाराष्ट्र तो आपसे मिलूंगा। और अगर आप दिल्ली बिल्कुल एनसीआर में अगर इस साइड आएँ, तो आपके लिए अड्डा परिवार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है दरवाज़ा। एक बार जरूर आइएगा, आपका सम्मान और कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा है कि आप स्कोर अच्छा किया है। और एक कहने का मतलब ये है कि जब एक जो भी है, आप एक अध्यापक हैं, गवर्नमेंट अध्यापक हैं, अब आपने अच्छा स्कोर किया है, साथ साथ आपने लोगों को प्रेरित भी किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और एक छोटी सी बात मैं कहूँगा रामेश्वर जी, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो, लगभग 15 साल आपने बोला है पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदार के साथ कार्य कर रहे होंगे। बस मैं यही कहूँगा कि आने वाली जो बिल्कुल पीढ़ी है, मुझे लगता है आपके विद्यालय में रिटायरमेंट होते होंगे, ज्वाइनिंग भी होती होंगी, तो हो सके तो आप जो प्राइमरी लेवल बच्चे हैं, अपर लेवल के बच्चे हैं, उन बच्चों को भविष्य संवारना है आपको। ये छोटी सी मैं आग्रह करूंगा, बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यार वो बहुत आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल में एक प्राइमरी लेवल में अगर बच्चा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या में है, परिवार से है। तो अगर आप एक बिल्कुल शिक्षित हैं और आपने हर एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे उम्मीद भी है आपसे अच्छे से निर्माण कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, है ना। चलिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, रामेश्वर जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ऐसे ही हंसते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अभी रुकना नहीं, और भी आगे बिल्कुल आपको चलना है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल कुछ सर। कहना चाहते हैं आप? अंतिम सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने बताया कि एक मैं हर एक भारत के हर एक मेरे भाई बहन को, हर एक को कहना चाहता हूँ, जो भी सर की क्लास देखो, सिंपल बात है,
इतने मेहनत से आंसर मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप जो भी लगन मेहनत से प्रत्येक हर एक पॉइंट तुम हम आप जो भी बता रहे थे कि हर एक पॉइंट जो भी पॉइंट है कि बाबा अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से देखो। आप इतने लगन, आप 100% देके आप इतने मेहनत हमारे लिए कर रहे, तो जी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सीटीईटी का जो भी एग्जाम है बहुत ही आसान है। सिर्फ बात यह है कि ध्यान से पढ़ो, अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ। और ईवीएस का तो मैं हर एक भारत के बच्चों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको ईवीएस में 27, 29, 30 आउट ऑफ 30 मार्क लाना है, एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरी सिली मिस्टेक 2 क्वेश्चन की हो गई थी, नहीं तो मेरा भी रिजल्ट 90 29 आना था। तो सिली मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी एग्जाम में। मेरा पुणे में पेपर था सर, पुणे जी। पुणे जिले में ओके ओके। एग्जाम सेंटर। मैं भारत के हर एक बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप टीचर अड्डा परिवार ज्वाइन हो जाइए। और प्रशांत सर जो है ईवीएस के, आप जो भी वो पढ़ा रहे वो सिर्फ क्लास देखो, 2 महीने क्लास देखो, आपका रिजल्ट आपके हाथ में हो जाएगा। तो चलिए यार रामेश्वर जी, मिलते हैं आपसे, है ना। और खुश रहना, यही आपकी थैंक यू सर। मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगी है। और मुझे लग रहा है कि थैंक जाने यू। बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे, आपसे प्रेरित होंगे। और मुझे लग रहा है कि हमसे ज्यादा सफलता जो आपने दी है, इससे आपसे प्रेरित होकर और अच्छा रिजल्ट देंगे। आपने एक अच्छा स्कोर किया है, अच्छा। बहुत अच्छा स्कोर है। और मेरे के लिए और अड्डा परिवार तरफ से एक बार पुनः आपसे कहूंगा शुभकामनाएं बहुत बहुत। ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहो, थैंक यू। प्रसन्न रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।